तो चले भाई, धन्यवाद। एक और ले आओ हम इनको। अरे ये तो चले, बेस्ट ऑफ लक। एक हम इनको भी पहनाएंगे भाई। तो चले, यद्यपि इस परीक्षा में पहली बार बिहार में देख रहे हैं, लगभग 30-32 तो हमारे प्रवक्ता हुए हैं, 1-2 की बात नहीं है। अभी मेरे बैग में नाम है सब लड़के लड़कियों को जो सेलेक्ट हुए हैं। हमारे पास नाम आ गया लगभग 32 या 33 है। और अगर टोटल जोड़ें जूनियर से लेकर के हाई स्कूल वाला और उसको पीआरटी क्या बोलते हैं, तो हमको लगता है अब देन 100 जाएगी संख्या, जैसा बच्चों को कहना है। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि संस्था का नाम रोशन किए। मैं तो सबको ही पढ़ाता हूँ, लेकिन सेलेक्ट वही होता है जो लेबर करता है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई भी इधर ले आइए भाई। अब अरे भाई, सबका मुंह मीठा होना चाहिए ना। तुम भी देखो, मिठाई देखी तो भी आ रहे हैं। अभी कह रही थी नहीं, ठीक नहीं, आधा 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 आप खाइए, फिर हम भी खा लेंगे। अब इसी में आधा हमको खिलाओ ना। चले, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ भी निकालो, क्योंकि वहाँ नौकरी करना सामान्यतया कठिन है यहाँ के अपेक्षा। नेक्स्ट वीक में ज्वाइनिंग हो रही है। बधाई हो। तो चले भाई, आप भी आ जाएं, सबका माल्यार्पण कर दिया जाए। अब उसके बाद फिर ये लोग कुछ बोलेंगे। चलें। अरे इसी से क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। भगवान करें ऐसे ही आप आगे बढ़ें। ले, अब आप ही खिलाएंगे क्योंकि हम खा चुके हैं, ठीक है ना। और इधर आ जाओ, चेहरा तो दिखना चाहिए भाई। लोग पूछते हैं कितने सेलेक्टेड। मैं अरविंद से कहा, मैं क्या यार, ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी के कैमरे के सामने मैं वो कर रहा हूँ। मैं तो अभी तक इतने एलटी में लगभग 350 बच्चे सेलेक्ट थे। बताइए कितनी फ़ोटो खिंचाओगे। वो बच्चे हैं, मैं कहता हूँ घर जाओ, मिठाई छिठाई मत ले आओ। पहले यही नहीं कहा था मैं कि बेटा ज्वाइन कर लो, वेतन ले लो, तब मेरे पास आना, क्योंकि घर पे बर्डन मत बनो। लेकिन अब लोग चूँकि देने लगे कि 1 सेलेक्ट 2 सेलेक्ट, मैं कहा बुला लो जितने सेलेक्ट हैं भाई, सबको लाइन लगा, लाइन से खड़ा करा देते हैं, ठीक है ना। अब आप भी आ जाइए, ठीक, और उसके बाद तुम भी आ जाओ, ठीक है ना। अब तुम भी आ जाओ। और जो है फिर आप लोग जो आपका अनुभव हो भाई संस्था के बारे में, ढेर सारे लोग बोलते हैं नई परंपरा है, तो लीजिए हम आपका माल्यार्पण करते हैं, ठीक है ना। और एक माला हमें भी पहना दीजिए। ये लोग पर्याप्त लेकर के आए हैं। अरे भाई सब पहनाए, नहीं तो ये कहेगा हमसे माला नहीं पहने। हाँ, पता चला बिहार में जाकर कुछ गड़बड़ी करे। ले चलो, गॉड ब्लेस यू, ठीक। अब हाँ, बहुत बच्चे हुए हैं। तो उसमें आपका एक साकेत पीजी कॉलेज है, वहाँ बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। जो जाना तो उसने फ़ोन किया कि सर हम भी आएंगे, एक दिन आ नहीं पाए जो है। तो ढेर सारे सेलेक्टेड हैं। अब आप लोग माला पहन लें और अपना अपना अनुभव यहाँ कैमरे के सामने बयां कर दें कि भाई बीपीएससी में आपके अनुमान से कितने बच्चे हुए और यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। लोगों को बड़ा भ्रम होता है। मैंने ज़िंदगी में कभी यह नहीं पढ़ाया। यह का मतलब है जिसको आप क्या कहते हो, PQRS। अरे वो ऑब्जेक्टिव वाला क्या होता है? अरे वो जो वन लाइनर, हाँ सॉरी, हमने कभी जो है ऐसे नहीं पढ़ाया कि MCQs। मैंने कभी शार्ट में नहीं पढ़ा, अपने डिटेल टीचिंग के लिए फेमस थे। तो अब आप आ जाए कैमरे के सामने, मिठाई रखिए, भी घबराना मत। तुम तो आए नहीं, तुम भी आ जाओ, ठीक है ना। तुम तो आए नहीं। देखो ये माला हम तुम्हें देते, उधर से आओ, अपने से पहन लो, ठीक है ना। ये माला पहन लो। अरे यहाँ आ जाओ, मिठाई खिलाएंगे। ये तो इतना डरती है, इसको लगता है कहीं मिठाई न मांगे। चलो अपने से पहनो ना। आओ, अब इधर आओ। अरे इधर तो, अरे ठीक है, आओ आओ इधर, ले मिठाई खाओ। ये हैं भाई निधि श्रीवास्तव जी। अब आप अपना अनुभव शेयर करिए। बहुत मिठाई न खवाने, शुगर हो जाएगा। चलो ये सब देख रहे हैं कि तुम अकेले खा रहे हो, उनको नहीं पूछे हो। अब यहाँ खड़े हो के कैमरे के सामने लाइव अपना कोचिंग के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे, अपना अनुभव आप बता दें, जो भी जैसा आपको लगे। इसीलिए लोगों को बुलाया गया इतनी दूर से। सर मैंने आपका जो नोट्स, जो आपने नोट्स तैयार कराई है, सिर्फ उससे पढ़ी थी और अपना यूट्यूब से सर्च करके। लेकिन आपका जो नोट्स है वो पर्याप्त है एग्जाम निकालने के लिए। तो इनके बैकग्राउंड, हार्म्स एंड मूवमेंट, इस सब से ज़्यादा पर्याप्त है। इतना डिटेल पढ़ाया जाता है। आ जाइए, चलिए धन्यवाद। भगवान करें अब यहाँ भी आप हों और हायर की तैयारी करें। आ जाइए। अरविंद जी माला का है उतार दिया यार, बोलो पहले तो अच्छा लगता है। हाँ मारे भाई, सेलेक्टेड हो तो माला पहने रहना चाहिए ना, स्पेशल ओकेजन है। लीजिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक नहीं सर,
सर हम भी पिछले 4 साल से आपसे जुड़े थे। 12 जुलाई 2019 को हमारा एडमिशन था द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश में, और कंटिन्यू तब से हम लगे थे। और हम एग्ज़ाम के लिए राजस्थान भी एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद एमपी का भी दिए थे, झारखंड लेक्चरर का भी दिए थे, हमारा हुआ नहीं था। और 21 वाला एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी भी दिए थे, तो कुछ नंबर से हमारे रह गए थे। लेकिन हमने तैयारी अपनी छोड़ी नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखा, और हमेशा जो है सर का जो नोट्स था बार बार उसको रिवीजन करते थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुद से भी अपनी मेहनत से करते थे। लेकिन इसके बाद भी जब भी हम लोग क्लास में बैठते थे, आज हमारे दिमाग में एक ही बात आती थी कि यहाँ कब हमको मौका मिलेगा खड़ा होने का। और हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आप सर से जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको धैर्य होना चाहिए कि जब तक सर बहुत डिटेल पढ़ाते हैं, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे क्या है कि जब सर यहाँ खड़े होकर पढ़ाते थे तो एक बात बोलते थे, मुझे आज वो भी याद आ रहा है कि हर व्यक्ति को खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स जानता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, और उस पर अगर वो काम करेगा तो एक न एक दिन सफलता उसे ज़रूर मिलेगी। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय, और मेरे साथ 8 दोस्त भी जो हम लोग एक साथ ग्रुप डिस्कशन करते थे, सबका सेलेक्ट है, सबका सिलेक्शन हो गया। टीजीटी में भी हुआ, पीजीटी में भी हुआ, कुछ लोगों का जूनियर में भी हुआ है। मेरी टीजीटी में 191 रैंक थी और लेक्चरर में 69 रैंक है। और मैं पूरा का पूरा श्रेय इस द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश को देता हूँ और आदरणीय ओझा सर को देता हूँ, क्योंकि मैंने आपके मार्गदर्शन में ही सर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अभी और आशीर्वाद की अपेक्षा है आपसे, अभी और बहुत कुछ करें भाई। हम तो यही, हमारे पास तो यही बिजनेस है जी। हम तो सब कुछ छोड़ के लगे हैं। अभी वो फ़ोन किया था जो धर्मात्मा मौर्य है, नहीं बताया, जिसको मैंने बीए से पढ़ाया था, वही नहीं 20 लड़के हैं। वो क्या नाम है वो लड़के का जो वीडियो उनके पढ़ाने के लिए टीचर बोल रहा है, रविंद्र यादव, जिसकी 3rd रैंक है, वो भी यही का प्रोडक्ट है। वो भी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। एक महोदया यहाँ पढ़ी थी, महोदया का सिलेक्शन हो गया डिग्री कॉलेज में। तो उस दिन दिनेश ने नाम छाटा तो उनका नाम दे दिया उसमें। हमें तो पता नहीं होता कितने सिलेक्टेड है, हजारों की संख्या में सिलेक्टेड हैं। कौन ऐसा जिला है, इलाहाबाद में तो इतने अपने पढ़ाए बच्चे हैं। उन्होंने कहा किसी दूसरे से कि मेरी फ़ोटो लग गई, मैं तो वहाँ पढ़ी नहीं हूँ। दिनेश से मैंने कहा, दिनेश आया, उनका पूरा खसरा खतौनी निकाल के रख दिया कि 12 महीने के लिए एडमिशन हुआ था, 9 महीने में कोर्स पूरा था, 12,000 में बात हुई थी। इन्होंने जो है 7,000 दिया था, 5,000 बकाया था, 9 महीने पढ़ी, कोर्स पूरा हुआ, भाग गई। उनके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया, उसके बाद वो कुछ बोली ही नहीं। तो इस संस्था से ऐसे लोग निकले, न जाने क्यों यहाँ से जाने के बाद भले उनके मन में शर्म आए, जाकर के आप किसी भी कोचिंग में पढ़ाइए, किसी कोचिंग का प्रचार करिए। हम कभी प्रचार के विषय नहीं रहे, ना हमने कभी किया। ये लोग तो ऐसे थे कि ज़्यादातर बच्चे, आज देख लें जो डिग्री कॉलेज में कितने बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज के सिवा डाइट में प्रवक्ता हैं, जितेंद्र वगैरह देख लें। यस सर। वो सब यहाँ घर जैसे रहा करते थे, हमने कभी यह नहीं दिखावा किया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। लेकिन चले भगवान करें कि बिहार छोड़ करके यहाँ आए। आ जाए भाई, आप भी आ जाएँ, अपना अनुभव शेयर करें, चूँकि आ ही गए हैं। ठीक, जैसा कि सर की संस्था से हम जून 2019 से जुड़े हुए हैं और अभी तक हम लोग जुड़े हैं सर से। वैसे ऑफलाइन क्लास हम लोग की 2022 में हम लोग छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग सर से जुड़े रहे। और हम लोगों ने सर के अलावा कभी किसी और भी कोचिंग से पढ़े नहीं हैं। सर का नोट्स और सर की क्लास को ही हम लोगों ने पढ़ा है। और सर की जो ऑफलाइन क्लास चलती है, इसमें भी जो ईमानदारी के साथ क्लास अटेंड करता है वो सबसे प्रॉफिटेबल सर यही है। हाँ, डिटेल स्टडी होती है भाई। MCQs पे हमने कभी ऑब्जेक्टिव, हम आज भी यूट्यूब पे वीडियो चाहे 2 मिनट का डालें, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं डालता, डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ कि बेटा ऐसे पढ़ो, आप अपने प्रति ईमानदार बनो। देखिए, जब आप अपने प्रति ईमानदार बनेंगे, जब आप सेल्फ लेबर करेंगे, कल भी मैंने वीडियो डाला तो यही कहा कि डोंट बी अ पैसिव स्टूडेंट, ट्राई टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द एग्जाम। टीचर तो एक्टिव है क्योंकि ये मेरा व्यवसाय है, टीचर एक्टिव है क्योंकि ये मेरा व्यवसाय है। कुछ लोगों को ईगो होता है कि मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं कह रहा था कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का जॉब है।
और मुझे कभी अब चाहत ही नहीं है, जॉब की ही चाहत नहीं है, तो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी या प्रिंसिपली से कोई हमारा लेना देना क्या है? कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई डिग्री कॉलेज में है सो इंटेलेक्चुअल हैं। जी सर। अरे तो हम तो प्रिंसिपल हैं, कालिदास जी तो कौनो पढ़िए नहीं कह रहे हैं। छोड़ दीजिए, शेक्सपियर को देख लीजिए। शेक्सपियर की मदर ने कहा था कि योर इंग्लिश इज सो पुअर दैट यू कांट बी एजुकेटेड। इतनी कमजोर अंग्रेजी है, कैसे पढ़ोगे? आज कोई की अंग्रेजी की डिग्री नहीं पास आउट होती जब तक शेक्सपियर को पढ़ता नहीं है। जी सर। तो हमें कभी इसका फख्र ही नहीं रहा, ना मुझे कभी नौकरी का ईगो रहा, नौकरी का नहीं ईगो रहा। हमसे तो ढेर सारे लोग कहते हैं यहाँ आए यहाँ, मैं कहता नहीं, कहीं अब जाने की इच्छा क्या है। कई बार तो यही कह देता हूँ कि प्रिंसिपल ही 2-4 साल बाद मैं BRS ले लूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा, आई हैव नो डिजायर। जबकि अभी मेरी नौकरी 13 साल है, 13 ईयर्स बचा हुआ है नौकरी का, तब भी 2-4 साल करके उसके बाद क्या बच्चों की सेवा करेंगे। बच्चों की सेवा, तो हमें कभी ये लालच नहीं रही कि मैं डिग्री कॉलेज में आ जाऊँ या मैं यूनिवर्सिटी में आ जाऊँ। यहीं बगल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मैं कभी नहीं जाता हूँ, न किसी से कोई मतलब रखता हूँ। तो आप सिलेक्ट होते हैं, इसके पीछे 2 रीज़न होता है। एक आपका मोटिवेशन, आपका लेबर। जब तक कोई बच्चा सेल्फ लेबर नहीं करता तो चीज़ें उतना प्रॉपरली नहीं समझ में आती। देखिए सीधी सी बात है, इन लोगों ने लेबर किया, अब ये लोग 8 लोग थे, 8 के 8 लोग सेलेक्ट हुए हैं प्रवक्ता में, बहुत बड़ी बात है। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। अब यहाँ की तैयारी करें डिग्री कॉलेज। आप इधर आइए अपने मुखारबिंदों से, अब आप अपना अनुभव बताइए जितने आए हैं, ठीक है ना? हम लोग एक साथ ही एडमिशन लिए थे कोचिंग में। ये अभिषेक जी हैं और अरविंद जी भी हैं, और भी ऐसे कई बच्चे हैं जो कि आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, वो घर से हैं सर। हमने खुद कहा था कि मत आइए आप लोग जो। और जो है पूरा सिलेक्शन जो है सर का ही सर को ही जाता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है लिटरेचर में, हमने TGT का भी दिया था 2021 वाला, तो हमारा नहीं सिलेक्शन हुआ तो ग्रामर की वजह से। नियर अबाउट 61 क्वेश्चन शायद थे लिटरेचर के, जिसमें हमारे 55 क्वेश्चन सही हुए थे। वो भी 5 हमारी गलती से हुए थे, वो भी सारा नोट्स में था। और पहली बार हम कोचिंग किए थे तो हमें लग रहा था कि हमारा इसी बार हो जाएगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसी वजह से 5-6 नंबर से हमारा भी रुक गया था। तो जैसा कि प्रिपरेशन चलता रहा, हमने भी MP में दिया, प्री दिया, मेंस भी दिया, मेंस में कुछ नंबर से रुक गया, जैसा कि अब यहाँ बिहार में हो गया है। सब सारा श्रेय सर को जाता है। सर बोलते थे बेटा पप्पू पढ़ो, हो जाएगा हो जाएगा। तो हमें, मैं तो आज भी कहता हूँ कि कोई भी यहाँ पढ़े, अगर कुछ भी नहीं जानता है इंग्लिश की ABCD, बट श्योरली ही विल गेट अ पोस्ट। हाँ, 1-2 साल मेरे साथ देना पड़ेगा, 1-2 साल मेरे साथ लेबर करना पड़ेगा। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं, तो कितने बिहारी चले गए हैं। वो जो यहाँ लड़की बैठती थी गोरी सी, क्या नाम था? सोनिका, वो चली गई। हर्षिता, सोनिका, हर्षिता, वो लड़का जो लंबा सा था, छोटा पैंट पहनता था, जो कनलगंज में कोचिंग थी जिसका सिलेक्शन हुआ था, ये सब तो कब के निकल गए। तो हम तो कभी ये सोचते ही नहीं थे कि बच्चों को बुलाना है, कैमरे के सामने यूट्यूब पे डालना है। ये तो यूट्यूबर्स नया फैशन लॉन्च कर दिए, तो मैं कहा भाई आओ, हम अब माघ मेला चल ही रहा बा तो हाँ, प्रोडक्ट तो हमारे ही बच्चे जा रहे हैं। सर हम लोग हम अपने यहाँ से हम लोग काउंट किए तो लगभग 17 बच्चे ऐसे हैं। मतलब अपने कोचिंग से हम लोग जो बैच में थे, इतने बच्चे हैं, 17 बच्चे, लड़कियाँ और लड़के लेके। इनके बैच के हैं, अब 17 इनके बैच के हैं। और पुराने कितने हमारे सिलेक्ट हुए होंगे, राहु केतु, जो घर में बैठ के स्टडी कर रहे थे। तो ये तो इसलिए बुलाया गया। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई कुछ इनको बता दीजिए अरविंद जी, आप लोग जो पढ़ते थे, देखिए इन लोगों में पढ़ाई के लिए थी, ये लोग आपस में डिस्कशन खूब करते थे। और हमको लगता है तुम्हारे नेतृत्व अरविंद सब होता था। जी सर, ये नेतृत्व करता था जो है ग्रामर के लिए तो हम अरविंद सर को देना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामर हमारी वीक थी, तो इन्होंने हेल्प की हम ग्रामर में। ये ऑनलाइन जो है क्लास भी लेते थे, बोलते भी थे अगर आप प्रिपरेशन बराबर कर रहे हैं। रेनन मार्टिन, इन्होंने हमें 3 बार पढ़ाया है, पूरा श्रेय जाता है इनको। और 2 बार हम अपने मन से पढ़े हैं पूरा। सर बोलते थे अगर आप लोग अपने मन से लगे रहोगे तो सिलेक्शन श्योर होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। हाँ, बिना सिलेक्शन कोई नहीं रहते, तो मैंने देखा। पढ़ाई के लिए जैसे आप मन से, और वैसे तो पढ़िए 10-15 घंटे बिना मन के। सर बोलते थे मन मोर महुआ चित्त भूसौले, ये सब याद रहता है। सर जो बोले हैं सब सर का याद रहता है। भाई मैं कहता हूँ 2 घंटे पढ़, मन लगा के।
मैं कहता हूँ जब जहाँ रहो वहीं रहो, यहाँ हो तो यहीं रहो, बैठे यहाँ हो मन कहीं और भटक रहा। ये मैं हमेशा समझाता हूँ 2 चीज़ें, एक तो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने प्रति ईमानदार बनो। दूसरा, हमेशा प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। यहाँ बैठे हो तो फिर यहीं बैठे रहो, यहाँ बैठे हो तो फिर यहीं बैठे रहो, तो वो आपके कहीं न कहीं से देखें, चाहे इंटेलेक्चुअलिटी हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, वो हमेशा आपके अंदर कॉम्पिटेंसी को जनरेट करता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहा है और आप घर सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। कभी यह सोचिए ही नहीं, निगेटिविटी को आने ही ना दीजिए, हमेशा सोचिए। कभी यह मत सोचिए कि यह नहीं होगा तो क्या होगा, आप हमेशा सोचा करें जब यह हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले का सोचिए, इसको ऑप्शन में रखिए, तो आप देखिए सफलता जल्दी हो जाती है। आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने। तो चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इनको कुछ हो सके तो आप गाइड कर दीजिए ग्रामर का, क्योंकि तुम्हारी इसकी ग्रामर अच्छी है। अरविंद की बता दो। और इसी के साथ ही 2-4 भटक गए हैं, दूसरी जगह फोटो खिंचवा करके वहाँ व्याख्यान दे रहे हैं, वो सब इसी के साथी दोस्त हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं सर, सबका अरे वो चलना अच्छी चाहिए। बात है, सबका होना चाहिए। बना तो मजाक कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम तो अभी कुछ ही समय पहले बताए भी थे कि धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ जुड़े हैं, इससे बेस्ट संस्था पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं है लिटरेचर के लिए। तो धैर्य रखिए और बार बार नोट्स को रिवीजन करिए। और बात है ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए तो बेसिक चीज़ें आपकी अगर क्लियर हैं तो रेन एंड मार्टिन तो एक ऐसी बुक है, पतली सी है, लेकिन उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसको अगर आप अच्छे से कंठस्थ करते हैं या कोई आपको बताता है या कोई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ से एग्जाम्पल सीधे सीधे फंस जाते हैं। मतलब जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ वहीं से सीधे आ जाते हैं, सेम एग्जाम्पल आ जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सेम के, जैसे LT वगैरह का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी सेम एग्जाम्पल आया था। और उसमें हाँ BPSC में भी बहुत, हाँ BPSC में जो है TRE 2 में जो है पैसेज आ गया था वहीं से। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुरू में जब हम तो जानते भी नहीं थे, जब शुरू में हम पढ़ना शुरू किए, स्टार्ट किए, तो फिर उसके बाद जो है खुद से भी बहुत सारी चीज़ें की। अच्छा, एक चीज़ थी कि हम लोग खुद के प्रति भी ईमानदार थे और हमारा जो कंपनी थी, हमारी ग्रुप था, वो अभी एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार थे। मतलब यहाँ तक था कि अगर कोई बुक्स हम लोग लेते थे तो वो सारे लोगों को शेयर करते थे। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपकी कंपनी भी ईमानदार होनी चाहिए, जिसके साथ आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको मेहनत करके बताएंगे, वो आपको नहीं बता सकते। तो ये चीज़ जो है हम लोगों के अंदर नहीं थी। हम लोग जो है एक दूसरे को शेयर भी करते थे और कंटिन्यू डिस्कशन भी करते थे। 7-8 लोग थे और सबका सिलेक्शन हो गया। एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 रिजल्ट हुआ है सबका। और सब लास्ट में जो है लेक्चरर हो गए और ज्वाइन करेंगे BPSC को। तो ये सारी चीज़ें, और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी। बहुत हम गूगल मीट से पढ़ाते थे, गूगल मीट से 2022 में शुरू किए थे। उस समय हमारे पास 30 लोग थे और उनका इसका श्रेय जो है हमारे मित्र लोगों को जाता है, क्योंकि YouTube पे अभी हम चैनल बनाए हैं लेकिन अभी उस पर काम नहीं करते हैं। अभी फ्री होंगे तो फिर करेंगे। तो गूगल मीट से पढ़ाते थे 22 में, जब 21 में हुआ नहीं तो बहुत सारी चीज़ें थी। होता है ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होती हैं कि अचानक टर्निंग करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम खुद जो है अपना पढ़ाना शुरू किए। तो जब पढ़ाने लगोगे किसी चीज़ को तो फिर वो ज़्यादा आपको, जब आप पढ़ाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा तो फिर जाहिर सी बात आप सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से, और बाकी लिटरेचर की बात है तो लिटरेचर के लिए सर का जो नोट्स है, बाकी अपने से भी आप अपने हिसाब से लेबर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर आप देखिए, अगर आपको लेक्चरर का एग्ज़ाम देना है तो आप नेट लेवल का देखिए। अभी जो TRE 3 वाला एग्ज़ाम हुआ, नेट का प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ से उठा के रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।